वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल की। कोरोमंडल जो एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है जिनके आज रिजल्ट आने वाले थे 26 अक्टूबर 2023 आज की डेट है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, क्या किसी तरह का डिविडेंड या फिर कुछ और अनाउंसमेंट है, लगता तो नहीं है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड बाकी चीजें देख लेते हैं। बाय द वे ये क्या है और ये ओके, तो यहाँ पे इतने सारे कंपनीज के ये रिजल्ट है। ये होल्डिंग कंपनी है सबसे पहले जिसके हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड ये जो बाकी सारी कंपनीज है ये इसकी सब्सिडरीज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर मतलब ये नाम सर्च कर सकते हो। ये इनकी सारी अलग अलग तरह की सब्सिडरीज है। एंड उसके बाद ये जॉइंट वेंचर है इनके साथ एंड ये एसोसिएट है। तो ये आप यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इनके कितने बाकी सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है, एसोसिएट है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर्स यहाँ पे किसमें है, नंबर्स है इन करोड़ में। एंड यहाँ पर हमें देखना है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे है स्टैंड अलोन नंबर, यहाँ पर है कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो चलिए डेटा स्टार्ट कर लेते हैं देखना। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे, जितना चाहिए उतना हमने जूम कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे 7031 करोड़ का। उससे पहले का जो इनकम था वो था 5740 करोड़ का। एंड इससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का इनकम था 10140 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आप ईयरली बहुत ज्यादा गिरावट है। ईयरली देखा जाए तो 3000 करोड़ की गिरावट है। ये कोई नॉर्मल गिरावट नहीं रहती। सेल्स यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम आया है। एंड मतलब क्वार्टरली जून क्वार्टर के हिसाब से क्या कह सकते हो कि बाबा थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। वैसे मतलब ये अचानक से मतलब इतना डायरेक्ट बिजनेस आधा हो जाना है एंड फिर उसके मतलब डायरेक्ट फिर 2000 करोड़ से बिजनेस बढ़ जाना। तो यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी आपको इनकम में या फिर सेल्स में देखने को मिल रही है। एंड अभी के लिए बात करें तो ईयरली कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स जो है इनकम जो है वो थोड़ा सा पुअर आया है, ऐसा आप बोल सकते हो। 6000 करोड़ का अभी खर्चा किया है। लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में 5000 करोड़ का अप्रोक्स खर्चा किया था। एंड इससे लास्ट क्वार्टर में खर्चा किया था जो सॉरी सितंबर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में खर्चा किया था 9153 करोड़ का। एक बात मुझे अभी ये भी क्लियर आ चुकी है कि इसमें जितना ये लोग इनकम कर रहे हैं उसी हिसाब से मतलब ये खर्चा भी कर रहे हैं। 10,000 कमाने के लिए 9,000 करोड़ का खर्चा भी किया है। 5,000 कमाने के लिए 5,000 करोड़ का खर्चा किया है। 7,000 कमाने के लिए 6,000 करोड़ का खर्चा किया है। तो उसी रेंज में खर्चे भी चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं विदाउट टैक्स का, जो कि यहाँ पे अभी इस सितंबर क्वार्टर का है 1000 करोड़ का अप्रोक्स 1011 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस सितंबर क्वार्टर का। लास्ट का जो प्रॉफिट था वो था 667 करोड़ का। एंड उससे लास्ट ईयर के जून का क्वार्टर था, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था 986 करोड़, ठीक है। तो देख सकते हो ईयरली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड क्वार्टरली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल्स के बाद नंबर्स चेंज हो चुके हैं। प्रॉफिट डायरेक्ट नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। एंड बाय द वे यहाँ पे एक बात मतलब और एक चीज समझ में आई कि इनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। एंड बिजनेस पे इम्पैक्ट, बिजनेस चाहे कितना भी कर ले इनका खर्चा भी उसी रेंज में हो जाता है। एंड ये एक्सपेंसेस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे ऐसा चाहे तो बोल सकते हो। तो अभी का नेट प्रॉफिट है 762 करोड़ का। एंड लास्ट जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो है 500 का। तो यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड ईयरली भी आप यहाँ पे देख सकते हो 738 का प्रॉफिट हो चुका है 762 करोड़ का। यानी कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन अप्रोक्स मतलब स्टॉक फ्लैट है, एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं है। यानी कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन से ये अच्छा ही है अभी का वाला नेट प्रॉफिट। तो ये है नेट प्रॉफिट की चीजें। तो यहाँ पे ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख सकते हो 25.89 है। उससे पहले का था 17.19 एंड उससे पहले का लास्ट ईयर का था 25.30। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी कंसोलिडेटेड नंबर्स। थोड़ा सा मुझे करना होगा इसे और थोड़ा सा ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मतलब सेंटर की लाइन है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाले हमें रिजल्ट अभी चेक करने हैं। तो ये देख सकते हो आप ये वाला, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे ये जो पीडीएफ का आया है ये हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो टोटल इनकम देख सकते हो आप यहाँ पे मतलब अप्रोक्स ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा। देख सकते हो
यहाँ पे स्टैंडअलोन में 7031 करोड़ का इनकम था, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड में 7032 करोड़ का इनकम है, 32 करोड़ पॉइंट 92, यानी 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा बिना कुछ चेक किए डायरेक्टली आ जाता है नेट प्रॉफिट, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 754 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 494 करोड़ का, एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये 740 करोड़ का। तो जैसे स्टैंडअलोन नंबर्स में जैसे था वैसा ही यहाँ पे भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ईयरली कंपेयर करें थोड़ा सा ही ग्रोथ है, क्वार्टरली कंपेयर करें तो थोड़ा अच्छा ग्रोथ है। एंड ईपीएस में आप देखोगे तो 25.72 का ईपीएस चला था, 16.80 था लास्ट टाइम जून क्वार्टर में, एंड 25.21 चला था लास्ट के सितंबर क्वार्टर में। तो ये यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो। ये हो गया पूरा का पूरा स्टैंड अलोन एंड बाकी क्या रिजल्ट। तो क्या इसमें कुछ और चीजें है जो हमें देखना चाहिए? ये क्या है बाय द वे, डेट इक्विटी रेशियो, ओके यहाँ पे रहे सेगमेंट रेवेन्यू, तो हमें ये भी चीजें देखनी है कि ये न्यूट्रिशन एंड अदर अलीगढ़ न्यूट्रिशन एंड ऑल यहाँ पे प्रॉपरली भी मतलब नहीं लिखा है, प्रिंट हुआ है। एंड अदर जो बिजनेस है तो वहां से इन्हें 6300 करोड़ का यहाँ पे अभी मतलब इनकम हुआ है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन से इन्हें बिजनेस हुआ है अप्रोक्स 722 का करोड़ का। तो यहाँ पे ये इनका बिजनेस देख सकते हो आप। इसके अलावा हम यहाँ पे मतलब कुछ और बाकी मतलब वेबसाइट भी देखने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका बिजनेस क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें हम जरूर चेक करेंगे। तो उसके बाद एक बार चार्ट देख लेते हैं कि मतलब चार्ट पे इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कितना परसेंटेज का रिटर्न, क्या ये सारी चीजें। तो आज शायद जब मार्केट स्टार्ट था, मार्केट ऑन था, उसी टाइम पे इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे 4% की गिरावट क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मतलब ईयरली कंपैरिजन करें तो ज्यादा कुछ ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ईयरली कंपेयर करें तो लास्ट मतलब दोनों क्वार्टर से, सितंबर के जून के क्वार्टर से इनकम में गिरावट आई हुई है। तो स्टॉक ऊपर था, लेकिन मतलब पूरी मार्केट के साथ शायद ये भी मतलब गिरते गिरते नीचे आ गया। 4% से ये स्टॉक आज डाउन है। इसमें से हर एक कैंडल बाय द वे 1 डे का टाइम फ्रेम का ये हर एक कैंडल है एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा है। वैसे भी मार्केट अभी कंसोलिडेशन वाले रेंज में है। वैसे तो ये मतलब अभी के ऑल टाइम हाई के आसपास दिखाई दे रहा है 1 साल के 1 ईयर के, लेकिन वहां से ये थोड़ा सा नीचे गिरा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए देखना है हमें, इसलिए तो हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो हम यहाँ पे देख सकते हो 2010 से यहाँ पर हम इसका डेटा दिख रहा है यहाँ पे। एंड वैसे ये स्टॉक बहुत कुछ मतलब ऐसा करते हुए जा रहा है, ये ऐसा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर भी मतलब ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ये तो मतलब बात माननी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको इनके बिजनेस में दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं प्राइसिंग मतलब 2010 के आसपास 10 के आसपास 200 के आसपास प्राइस था। एक मतलब 4-5 सालों के लिए, ये 6 सालों के लिए ये उसी रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा था, 400 के आसपास, 200 से 400 के बीच में। यहाँ पे देख सकते हो फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया, तो ऐसा। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देखे यहाँ पे कोविड की गिरावट शायद ये वाली है, ये ज्यादा कुछ शायद स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं हुआ था कोविड टाइम में भी। तो उसके बाद मतलब स्टॉक कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, एक चैनल बना के ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ऑल टाइम हाई के अप्रोक्स थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे है। इसी मंथ में आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेड कैंडल फॉल हुई है, मतलब फॉर्म हुई है, या फिर यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑल टाइम हाई के भी अप्रोक्स से पास है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये था कुछ मतलब चार्ट। अभी देखते हैं कुछ फाइनेंशियल इनके इस कंपनी के कि मतलब क्या चल रहा है, कैसा इनका बिजनेस चल रहा है। तो लास्ट हमने देखा 2010 के आसपास से डेटा था। तो यहाँ पे अबाउट में हम थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ज्यादा दे के रखी है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। एग्री यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऑफर्स डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस फार्मिंग वैल्यू चेन। फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस है। इट स्पेशलाइज इन फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो कुछ मतलब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, क्रॉप प्रोटीन्स, ओके, बायो पेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो खेत में जितने भी मतलब चीजें काम में आती है, जैसे खाद हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद मतलब जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, और जमीन का क्रॉप के न्यूट्रिशन के लिए अच्छे मतलब जो कुछ चीजें यूज करते हैं, ये सारे मतलब प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करते हैं। तो रेवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो देख सकते हो 2 मेन सेगमेंट है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट एंड अदर अलीगड प्रोडक्ट्स, जो कि 85% ऑफ रेवेन्यू है। न्यूट्रिएंट एंड अदर अलीगड प्रोडक्ट्स है। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के जो इनके प्रोडक्ट रहते हैं, वहां से 15% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स बिजनेस के बारे में यहाँ पे लिखा है।
कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डोमेस्टिक मार्केट में ये लोग सेल करते हैं। 40% मार्केट शेयर है इस यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर सेल इन इंडिया। ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक सेलर है इंडिया की ये, एंड लार्जेस्ट सिंगल सुपर फॉस्फेट सेलर है विथ मार्केट कैप 15%। हैज लीडिंग पोजीशन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये लीडर है इनके इस सेक्टर में फॉस्फेट रिलेटेड सेलिंग में। इंडियाज लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये इंडिया का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट है सबसे ज्यादा वाला शायद, एंड उसमें ये लीडर है। क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है एंड बायोलॉजिकल बिजनेस है। तो ऐसे यहाँ पे इनके कुछ बिजनेस आप मतलब एग्री रिलेटेड ही ये सारी चीजें है अंडर दिस बिजनेस। क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में देखते थे वाइड रेंज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स अंडर इट 16% प्लस 60 प्लस ब्रांड्स है। ओके, third largest manufacturer of Mancozeb globally and exports account for 37% of revenue of the business। एक्सपोर्ट से भी इन्हें पैसा आता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं ये यहाँ पे इस सेगमेंट में। बायोलॉजिकल बिजनेस में आप यहाँ पे देख सकते हो रिच प्रोडक्ट पाइपलाइन विथ रिसर्च ऑन कंपाउंड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड माइक्रोबायो पेस्टिसाइड। इट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ये केमिकल का जो कुछ नाम है जिस किसी को भी आता है नीचे कमेंट करके मतलब प्रॉपर हिंदी में लिख देना कि क्या ये इस केमिकल को बोलना है या फिर जिस किसी को आता है तो कुछ बोल देना। 65% एक्सपोर्ट शेयर है इसका इस प्रोडक्ट में, एंड यूएसए कनाडा एंड यूरोप में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन ये लोग काम कहाँ पर करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड ये इनका सारा प्रोडक्ट है। एक्सपोर्ट भी ये लोग करते हैं अच्छा खासा लेवल पर, शायद ये काम अभी कर रहे हैं। 1073 का इसका अभी प्राइस चल रहा है। 31,641 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 173, जो कि ये ही रहा। हाई है 1185 के आसपास एंड लो है 838 का। अभी ये कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ गिरी हुई नहीं है। फेस वैल्यू 1 का है, आरओई 28.1% है, आरओसी 38.3% है। स्टॉक का भी 15 चल रहा है, बुक वैल्यू 308 चल रही है, यानी कि अप्रोक्स 3x अभी स्टॉक इसके ट्रेड कर रहा है। तो नीचे चलते हैं, हमने ऑलरेडी इसका चार्ट तो देख ही लिया है, तो चार्ट हम फिर से नहीं देखने वाले हैं। कॉस्ट में आपको एक भी चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, मशीन जनरेटेड रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेफ्री कंपनी है, लास्ट के 5 सालों में अच्छा 23 मतलब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, सीएजीआर प्रॉफिट। बाय द वे हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है अब तक, तो मतलब ये बात किस किसी को पता है कृषि का मतलब आप नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है कि कृषि सेक्टर में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना हमारा जीडीपी में भी क्या कृषि रिलेटेड चीज है, वो आप हमें नीचे जरूर बताएं कमेंट में अगर आपको पता हो तो। एंड आरओई देख सकते हो आप 3 सालों में 27.6% का ग्रोथ है। अच्छा डिविडेंड भी ये लोग दे रहे हैं। एंड वर्किंग कैपिटल यानी कि जो काम पहले 47 डेज में हो रहा था वो अभी मतलब फास्ट हो चुका है, 36 डेज में वो काम हो रहा है पैसों से या फिर काम जो कुछ प्रोसेस रहते हैं उससे रिलेटेड। फर्टिलाइजर्स के इन्हें मतलब सेक्टर के साथ इन्हें कंपेरिजन किया जा रहा है। इसमें नंबर 1 की कंपनी फैक्ट है मार्केट कैप के हिसाब से। वैसे फैक्ट पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है उसके ऑल सब कुछ एनालिसिस के साथ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। आपको YouTube पे जाके द बिजमाइंड्स एंड फैक्ट शेयर ऐसा कुछ डालोगे तो आपको आपके सामने वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर की यहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी देख सकते हो आप, कोरोमंडल का नाम आ रहा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एंड 31,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, अप्रोक्स 31,641 करोड़ का। पी कंपेयर कर लेते हैं तो पी बहुत कम है इसका, ओके, एज कम्पेयर टू फैक्ट इसका पी बहुत कम है। उसके बाद 39 का पी चल रहा है प्रदीप फॉस्फेट का। उसके बाद 16.43 का चल रहा है, ये कुछ है फर्टिलाइजर्स का। तो ये सेकंड नंबर की कंपनी है। एंड अब तक के जो कुछ नंबर दिख रहे हैं वो तो थोड़े बहुत ठीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो, बाय द वे सेक्टर के टॉप के प्लेयर से ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। ये जो एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से भी मतलब इनका अच्छा खासा बिजनेस आता है। तो ये पीए के हिसाब से तो मतलब कोरोमंडल इंटरनेशनल अब तक के हिसाब से तो मुझे ठीक ठाक कंपनी दिखाई दे रही है। एक बार अच्छे से क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं तो हमें एक्चुअल डाटा पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सितंबर का यानी कि अभी का लेटेस्ट का अभी यहाँ पे अपडेट हो चुका है डेटा। सितंबर 2020 में सेल था 4,600 करोड़ का, जो बीच में 2,800 हो गया, उसके बाद 3,600 हो गया, बाद में फिर से ये 6,000 5,000 के रेंज में चला गया। उसके बाद ये सितंबर 2022 में 10,000 के आसपास का ये सेल हुआ था, जब मतलब इसी क्वार्टर के साथ बाय द वे हमने कंपेरिजन किया था 10,000 का सेल। एंड इसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम था कि मतलब अप्रोक्स 900 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट बचा था उस क्वार्टर में, 900 से 1,000 के आसपास का लेकर। एंड अभी आप देख सकते हो सितंबर में ये
6,988 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे देख सकते हो 843 करोड़, उसके बाद 200, उसके बाद 229, 483, 743, 379 करोड़ का प्रॉफिट एंड उसके बाद 1057 करोड़ का प्रॉफिट, 771 करोड़ का प्रॉफिट, 387, 706 एंड अभी आप देख सकते हो 1055 करोड़ का प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो 18%, 14%, 12%, 11%, 9%, 9%, 7%, 12%, ये वैरी कर रहा है, एक ही रेंज में कंटिन्यूसली ये घूम रहा है। अगर ये आप क्वार्टरली डेटा देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में घूम रहा है, आपको यहाँ पे ऐसा क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट में। 589 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 300 करोड़ का प्रॉफिट, 156 करोड़ का प्रॉफिट, 300, 500, 290, 400, 500, ओके 700, 500, 246, 400 एंड 755 करोड़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में थे, लेकिन मतलब चल रहा है, एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है, सब कुछ मार्जिन, ये सारी चीजें, ये कंपेयर मतलब कोशिश चल रही है, एटलीस्ट ये ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हो रहे। अभी ये जो हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं ईयरली में, हमें अच्छा ग्रोथ देखना चाहिए, तो हम मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, कुछ भी मत करो। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो एंड उसकी राय ले लो, या फिर खुद से सब कुछ स्टडी करो, खुद से रिसर्च करो। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए। तो मार्च 2012 में सेल हुआ था 9,900 करोड़ का, ये बढ़ते बढ़ते मार्च 2015 में हो गया 11,000 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2019 में ये हो गया 30,000 करोड़ का एंड ये मार्च 2023 में हो चुका है 29,000 करोड़ का। तो 9,000 से ये 29,000 तक का आपको यहाँ पे क्लियर कट अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2012 से लेकर 2023 तक, यानी कि अप्रोक्स 4x या फिर 3.5x से 8x ग्रोथ हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं 1,000 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट, 700 का प्रॉफिट, 1,200, 1,700, 1,900, 2,900 का अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, 10%, 11%, 14% ऐसा ही चल रहा है। 500, 700, 1,093, 1,700, 2,700 मार्च का 2023 का प्रॉफिट चल रहा है अभी 2,700 के अप्रोक्स। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 635 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, वो 4 ओके। यहाँ पे मतलब वॉलेटिलिटी आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है एक्चुअल में। तो 6,000 से अभी मतलब ये 1,000 की रेंज भी पार करके अभी ये 2,000 के रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पे ग्रोथ है, बीच में ये कंपनी मतलब कंटिन्यूसली एक रेंज में थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये अच्छी ग्रोथ के साथ ये चल रही है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 1,065, 1,329, 1,500 है, उसके बाद मार्च का जो लास्ट का जो प्रॉफिट है ये मतलब अभी अच्छा दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये मतलब एवरेज परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। कंपनी शायद डेट फ्री है, जो कि ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हो 000 एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी मतलब सिर्फ 5 करोड़ का। लीज लायबिलिटी थोड़ा बहुत चलता रहता है कंपनी के यूज के हिसाब से, ये तो एक्सपेंसेस में आता है लीज एंड बाकी अदर लायबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। रिजल्ट देख लेते हैं, 2,372 के हो चुके हैं रिजल्ट, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 9,031 करोड़ के। तो 2012 से 2023 तक 10 सालों में रिजल्ट 4x हो चुके हैं, अप्रोक्स 4x से भी ज्यादा हो चुके हैं, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है, रिजर्व्स बढ़ रहे कंपनी के एंड कर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लस ये मतलब बोरिंग नहीं है, ये पॉइंट अच्छी बात होती है। प्रमोटर 61% से ज्यादा है, 50 अभी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 57.34% का। तो अच्छा है कि एटलीस्ट 50% से ये लोग ज्यादा होल्ड करते हैं, कंट्रोलिंग स्टेक इनके पास से। एफआई जो पहले 5% थे वो हो चुके 7%, डीआई पहले 7% थे वो हो चुके 21.11%। डीआई ने जम के स्टॉक में खरीदारी की है, 25% पब्लिक थी, अभी हो चुके 14.37%। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अच्छा ये स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू मतलब एफआईएस पे एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। एफआईएस हम यहाँ पे थोड़ा सा इनका प्रोमोटर्स एंड बाकी चीजें देखने वाले हैं। ओके, ईआईडी पैरी का यहाँ पे नाम आ रहा है, ये ईआईडी पैरी की कंपनी है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। यस, मुर्गन अप्पा ग्रुप, तो ये तो मतलब चीज देखनी थी। ईआईडी पैरी मुर्गन अप्पा ग्रुप की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। मतलब एक किसी दिन इस ग्रुप पर भी वीडियो बनाएंगे, इनकी बहुत सारी कंपनीज है।
तो ईआईडी पैरी का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ईआईडी पैरी ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, अलग से लिस्टेड कंपनी। शुगर सेक्टर में ये लोग काम करते हैं मैक्सिमम। वहाँ ईआईडी पैरी का इनकम मैक्सिमम उस कंपनी में शुगर से आता है। तो ये प्रमोटर है ईआईडी पैरी है। उसके बाद मुरुगन, सॉरी मैं अगर ठीक से प्रोनाउंस है, मुरु गप्पन ऐसा कुछ नाम है, तो सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा। तो ये सारा मतलब उन्हीं के आपको सारे प्रमोटर्स उन्हीं के यहाँ पे उसी साइड के देखने को मिल जाएंगे। वी नारायण है, उसके बाद एम वी शुभी ट्रस्टी एंड शंभो ट्रस्ट, अरुण अलागप्पन, उसके बाद वेंकटचमलम, उसके बाद वेलयम। तो ऐसे अलग अलग तरह के तमिल कुछ नाम देखने को मिल रही है। सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, क्योंकि मतलब मैं ये ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अलग अलग नाम, मीनाक्षी, एम वी ए आर मीनाक्षी, ये भी मतलब एक सरनेम है। एम वेंकट चलम ट्रस्टी, एम वी मुथाइया फैमिली ट्रस्ट। तो ठीक है, ऐसे वीरप्पन का नाम तो चलिए एम वीरप्पन भी हमें देखने को मिल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रमोटर्स दिख रहे होंगे, जो छोटे मोटे प्रमोटर्स है जिनकी थोड़ी बहुत प्रमोटर होल्डिंग है। तो चलते हैं नीचे एंड हमें देखने हैं अभी एफआईआर में यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। ढेर सारे प्रमोटर्स है इसमें। ओके, बाद इतने सारे नेम्स में फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के एनालिसिस करते टाइम इतने सारे नेम्स प्रमोटर में देख रहा हूँ। तो एफआईआर में इन्होंने सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे दिया है स्क्रीनर वालों ने, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिन्होंने मतलब पहले इनकी हिस्सेदारी थी, अब शायद वो भी नहीं है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा कर की होगी। तो वापस चलते हैं डीआईएस में, देख लेते हैं। डीआईएस में मतलब काफी सारे यस, जो मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कोऑपरेटिव, कोटक इक्विटी हाइब्रिड है, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड है, कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटी, डीएसपी यूटीआई फोकस है, एलएनटी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे नाम से जो हम ऑलरेडी जानते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड। तो ऐसे मोतीलाल ओसवाल का भी आपको यहाँ पे नाम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF फंड में भी इनका नाम आता है। तो चलिए ये देखते हैं कि कितने टाइम में कितने परसेंटेज के इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। कोरोमंडल पर हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक दिन में तो आज 4% की गिरावट है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक रिटर्न्स है। यहाँ पे 2004-2005 के आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 11,969% की रिटर्न है। फंडामेंटली मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। ये मेरा मतलब एनालिसिस है, आपका अलग हो सकता है, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। तो ये बट मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये ऑल टाइम हाई के पास है, ये बिल्कुल भी अभी मतलब प्रॉपर वैल्यू मतलब या फिर अच्छी यहाँ पे मतलब लेवल नहीं लगती मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं और वेट करूंगा इसके गिरने का, ऐसा उसके बाद फिर मतलब मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा लूँ। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा रिसर्च, मेरी एनालिसिस है। आपके डिसीजन अलग होने चाहिए, आपके खुद के सोच के हिसाब से ही आपके डिसीजन होने चाहिए। 5 साल में 152% की रिटर्न, एक साल में 8% के है, इस साल के स्टार्टिंग से 19-150% से है, 6 महीनों से 13% के रिटर्न से, एक दिन के रिटर्न आज के माइनस में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है जब आप लास्ट में वेबसाइट देखते हो, ताकि उस टाइम पे ओके यहाँ पे ये ड्रोन में इन्होंने ड्रोन का इमेज दिया है। इमेज मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है। एग्रीकल्चर रिलेटेड ड्रोन का यूज अभी इमेज में मतलब अलग अलग तरह पे कर रहे हैं। तो क्या ये लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि मतलब एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो न्यूट्रिएंट्स टू बैलेंस इंडिया क्रॉप न्यूट्रिशन, जो हमारे क्रॉप्स रहते हैं तो उनका न्यूट्रिशन बैलेंस करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स विद पेस्टिसाइड, जो मतलब फंगीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स तो अलग अलग रहते हैं। तो कीटकनाशक आपको पता होगा, अलग अलग तरह की बीमारियों से क्रॉप को बचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर फार्मिंग, दैट इज ट्रूली नेचुरल, मतलब कम से कम केमिकल कंटेंट रिलेटेड प्रोडक्ट शायद ये बनाते हैं, उसमें बनाने पर इनका काम चल रहा है। बाय हार्नेसिंग पावर ऑफ नीम, ओके नीम तो आप सभी को पता होगा कितना मतलब मेडिकली ये इतना अच्छा पेड़ रहता है। 32%, 55% रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनके। नीम रिलेटेड शायद ये प्रोडक्ट बनाते हैं। बायो पेस्टिसाइड, ओके ये नीम की मदद से बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं, जो कि मतलब जिसमें सिर्फ मतलब नीम रिलेटेड चीजें होगी, केमिकल नहीं रहेगा। एंड इनकी इस नीम में इसमें इसके 32 पेटेंट्स एंड 55 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। तो ये खतरनाक वाली चीज देखने को मिली है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर हार्वेस्ट, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये मतलब काम चला। रिटेल में वी हैव सक्सेसफुली पार्टनर्ड विथ रूरल रिटेल मॉडल इन इंडिया, ऑपरेट नेटवर्क अराउंड 750 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है,
तो मतलब रिटेल का मतलब इन्हीं लोकल लेवल पर इन्होंने अच्छी खासी मार्केटिंग करके रखी है। एग्री सोल्यूशन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर से आ गया ड्रोन वाला इमेज। और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे देख सकते हो फर्टिलाइजर्स है, स्पेशलिटी न्यूट्रिशन है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, रिटेल है, रिटेल अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, बायोपेस्टिसाइड्स है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग रेंज के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। टाइम टुगेदर इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। यहाँ पे इनोवेशन के बारे में लिखा है, हमें देखना है मैन्युफैक्चरिंग। 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड, तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी भी एक बार चेक कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी पे क्या लिखा है इन्होंने, एक्सट्रीमली इजी फॉर फार्मर्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देख सकते हो कि पूरी दुनिया में ये कहाँ कहाँ पर है, इनकी सब्सिडरीज है। उसके बाद इनकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप इन्हें कहाँ कहाँ से मिली है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मार्केटिंग, सोर्सिंग एंड प्रेजेंस ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये जितना भी येलो एरिया कवर है ना, तो वहाँ पे इनका प्रेजेंस है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये गोल्डन, ये येलो, जो कुछ आप कह सकते हो, तो ये पूरा देखिए यहाँ पर तो ये पूरे प्रेजेंट है यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर ये वाला, तो जहाँ जहाँ पर भी मतलब ये येलो या फिर गोल्डन कलर से कलर किया हुआ है, वहाँ सारी तरफ ये प्रेजेंस है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितने मतलब कहाँ कहाँ पर इनका दुनिया में ग्लोबली प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा ब्लॉग वाली चीज़ है। तो अच्छी कंपनी मुझे तो मतलब वेबसाइट से भी ये यहाँ पे लग रही है। तो ये था कोरोमंडल का एक एनालिसिस, छोटा सा थोड़ा सा। एंड मतलब इससे भी मतलब किसी दिन इससे भी मतलब और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा रिसर्च एनालिसिस है। आपका रिसर्च एनालिसिस आपका व्यू अलग ही होना चाहिए, आप क्योंकि तभी आप आपके खुद के दिमाग से काम करोगे। तो आपका नीचे मतलब कमेंट में लिख दीजिए, अगर आप में से कोई मतलब कुछ पॉइंट बता देता है एंड ये नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का ऐसा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि एटलीस्ट वो खुद का दिमाग यूज करके खुद के हिसाब से सारी चीजें कर रहा होगा। तो हमेशा खुद के मतलब गट्स पे जाए, खुद के डिसीजन, खुद के पावर पर मतलब भरोसा रखे। तो ये सिर्फ वीडियो रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। उसके बाद अगर आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है जहाँ पर मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो जरूर चेक कर लेना। वहाँ से आप आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।